भारतीय लोकतंत्र की धड़कन और एक ऐसा सियासी अखाड़ा जहां सत्ता की प्यास दोस्ती दुश्मनी को पलक झपकते बदल देती है। यहां गठबंधन ताश के पत्तों सा बिखरता और रेत के महल सा बनता है। हर चुनाव एक अनसुलझी पहेली। पर क्यों बिहार की राजनीति इतनी अप्रत्याशित है? क्यों नेता अपनी निष्ठाएं मौसम की तरह बदलते हैं? इस जटिल कहानी की जड़ें दशकों पहले की उस मिट्टी में दफन हैं जहां समाजवाद के बीज अंकुरित हुए। आजादी के बाद जब देश कांग्रेस के एक छत्र साए में था, बिहार की धरती पर एक नई राजनीतिक चेतना पनप रही थी। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक पॉल आर ब्रास अपनी चर्चित किताब द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में इस दौर को रेखांकित करते हुए बताते हैं कि कैसे जातिगत पहचान सियासत का सबसे धारदार हथियार बनने लगी और बिहार में सामाजिक ध्रुवीकरण की गहरी नींव पड़ी। 60 और 70 के दशक में राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर जैसे समाजवादी दिग्गजों ने पिछड़े वर्गों के उत्थान का बिगुल फूंका। यहीं से शुरू हुई जातिगत गोलबंदी की वो बुनियाद जो आगे आने वाले सियासी तूफानों का संकेत थी। और फिर बिहार की राजनीति में आया एक भूकंप, जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति आंदोलन। ये आंदोलन सिर्फ भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक युद्ध नहीं था, बल्कि बिहार की राजनीतिक चेतना का सबसे बड़ा गुरुकुल साबित हुआ। इसी आंदोलन की आंच में तपकर जयप्रकाश नारायण की छत्र छाया में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान जैसे युवा छात्र नेता राष्ट्रव्यापी पटल पर उभरे। कल्पना कीजिए, 1974 का साल, पटना की सड़कें छात्रों से पटी हैं। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति का नारा गूंज रहा है। इसी बीच पुलिस की लाठियां बरसती हैं। एक दुबला पतला लेकिन जोशीला छात्र नेता लालू यादव पुलिस हिरासत में लिया जाता है। उसकी गिरफ्तारी की तस्वीर अगले दिन अखबारों की सुर्खियां बनती है और रातों रात वो एक आम छात्र से बिहार के युवाओं का चेहरा बन जाता है। वहीं उसी आंदोलन में एक और युवा, शांत और रणनीतिक दिमाग वाला नीतीश कुमार अपनी पहचान बना रहा था। जेपी आंदोलन इनके लिए सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि इसने सत्ता विरोधी लहर को वो धार दी और जातिगत पहचानों को इस तरह संगठित किया कि अगले अध्याय के लिए बारूद तैयार हो चुका था। एक ऐसा बारूद जिसने दशकों पुरानी दोस्ती में सत्ता की दरारें पैदा की और बिहार को एक नए चौराहे पर खड़ा कर दिया। जेपी आंदोलन ने लालू और नीतीश जैसे युवाओं को मंच दिया, पर 1990 का दशक वो निर्णायक मोड़ लाया जब उनके रास्ते जुदा होने लगे। देश मंडल बनाम कमंडल की आग में जल रहा था और इसी दौर में एक चमत्कार हुआ। लालू प्रसाद यादव ने मंडल आयोग की सिफारिशों को ऐसे अपनाया कि वो पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के अघोषित मसीहा बन गए। उनकी जीप यात्राएं, उनका ठेठ अंदाज बिहार के गांव-गांव में घर कर गया। उन्होंने मुस्लिम यादव यानी MY समीकरण को एक अचूक हथियार में बदल दिया, जिसने उन्हें सत्ता के शिखर पर पहुंचाया। पत्रकार संकर्षण ठाकुर ने अपनी पुस्तक द मेकिंग ऑफ लालू यादव में विस्तार से बताया है कि कैसे लालू का अंदाज, उनकी ठेठ भाषा और उनका जंगल राज, जैसा कि आलोचकों ने कहा, भी उनके समर्थकों के लिए एक पहचान बन गया। ये सत्ता का एक ऐसा लोकतंत्रीकरण था जिसमें हाशिए पर खड़े लोगों को आवाज मिली। लेकिन इसी दौर में बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल उठे, जिसने लालू के सामाजिक न्याय के मॉडल पर एक गहरा दाग लगाया। प्रमुख समाचार पत्रों जैसे द टेलीग्राफ और इंडिया टुडे की रिपोर्टें लगातार भ्रष्टाचार, अपहरण और बिगड़ती कानून व्यवस्था की चुनौतियों को उजागर करती थीं। और फिर आया चारा घोटाला, एक ऐसा महाघोटाला जिसने लाखों करोड़ों के सरकारी खजाने को निगल लिया। खुद लालू पर लगे आरोपों के बाद उन्हें 1997 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। और तब बिहार ने वो देखा जो किसी ने सोचा नहीं था। सत्ता की बागडोर लालू ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सौंप दी, जो घर संभालती थीं। ये भारतीय राजनीति में एक ऐसा अभूतपूर्व कदम था जिसने देश को चौंका दिया। जहां लालू इस नया बिहार के प्रतीक बन रहे थे, वहीं उनके ही पुराने साथी नीतीश कुमार इस जंगल राज के बढ़ते साए और भ्रष्टाचार के दलदल से असहज हो रहे थे। 1990 में लालू को मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले नीतीश अब उनके बढ़ते प्रभाव और प्रशासन की खामियों से असंतुष्ट थे। 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव तक दोनों के रास्ते पूरी तरह अलग हो चुके थे। बिहार अब एक ऐसे चौराहे पर खड़ा था जहां एक नए विकल्प की तलाश थी। आरोपों से त्रस्त बिहार को एक नए नायक की तलाश थी।
और वो मिला नीतीश कुमार में। वही नीतीश जो कभी लालू के हमकदम थे, अब उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी बन चुके थे। 1994 में नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस जैसे दिग्गज समाजवादी नेता के साथ मिलकर समता दल का गठन किया। ये सिर्फ एक पार्टी नहीं, बल्कि लालू के जनता दल से अलग होकर एक नया विकल्प बनने की कोशिश थी। इसी पृष्ठभूमि में 2005 में नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ गठबंधन कर सुशासन का नारा दिया और सत्ता पर काबिज हुए। लालू के 15 साल के एकछत्र शासन का अंत करते हुए, जिसे जंगल राज के नाम से जाना जाने लगा था। शुरुआती वर्षों में नीतीश कुमार ने वाकई चमत्कार किया। CSDS लोक नीति की रिपोर्टें और चुनाव आयोग के आंकड़े उनके शुरुआती शासनकाल में बिहार के विकास संकेतकों में आए सुधार की पुष्टि करते हैं। सड़कों का निर्माण, बिजली की उपलब्धता और लड़कियों के लिए साइकिल योजना जैसे कार्यक्रमों ने बिहार की छवि बदल दी। उन्हें सुशासन बाबू का खिताब मिला, जो जनता के बीच उनकी विश्वसनीयता का प्रतीक बन गया। लेकिन यही तो बिहार की राजनीति का असली ड्रामा है। नीतीश कुमार सिर्फ विकास के लिए नहीं, बल्कि गठबंधन बदलने की अपनी कला के लिए मशहूर हो गए, जिसने उन्हें पलटू राम की उपाधि दी। 2013 एनडीए से अचानक विदाई, वजह स्पष्ट थी, नरेंद्र मोदी का पीएम पद का उम्मीदवार बनना। नीतीश ने इसे अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि के खिलाफ बताया और मोदी के बढ़ते कद को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए खतरा माना। उन्होंने 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया। 2015 महागठबंधन का अजीबोगरीब प्रयोग। लालू और नीतीश, दो धुर विरोधी, सत्ता के लिए फिर एक हुए। ये बीजेपी को मात देने की रणनीति थी, जिसमें नीतीश ने सुशासन के मुद्दे को ताक पर रखकर लालू के साथ हाथ मिलाया, जिनके जंगल राज के खिलाफ ही उनकी राजनीति शुरू हुई थी। इस गठबंधन ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जिसने राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया। 2017 महागठबंधन से पलटकर एनडीए में वापसी। तेजस्वी यादव, लालू के बेटे, पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद नीतीश ने अंतरात्मा की आवाज और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का हवाला देते हुए रातों रात फिर पाला बदला। ये एक मास्टर स्ट्रोक था, जिसने बीजेपी को हैरान कर दिया और रातों रात नीतीश फिर बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री बन गए। 2022 एनडीए से एक और विदाई। बीजेपी से कथित मनमुटाव, अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की लगातार घटती सीटों, 2015 में 71 से 2020 में 43 और बीजेपी द्वारा उन्हें कमजोर करने की कोशिशों के आरोपों के बाद नीतीश एक बार फिर महागठबंधन में लौट आए। उन्होंने भाजपा पर जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने की साजिश का आरोप लगाया। 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए में अंतिम वापसी। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे और नेतृत्व को लेकर असंतोष और कांग्रेस के रवैये से नाखुशी के बाद नीतीश ने एक बार फिर महागठबंधन छोड़ बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में वापसी कर ली। ये उनकी 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ थी और ये स्पष्ट संदेश था कि बिहार की सियासत में स्थायित्व एक मृग तृष्णा है, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसे तोड़ना मुश्किल है। गठबंधन की ये सांप सीढ़ी का खेल, जहां लालू और नीतीश जैसे धुर विरोधी एक दूसरे के सबसे बड़े सहयोगी बन जाते हैं और फिर वापस पलट जाते हैं। बिहार की राजनीति एक ऐसी निरंतर चलती हुई ड्रामा सीरीज है, जहां कोई नहीं जानता कि अगले एपिसोड में क्या होगा। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों ने अपने अपने तरीकों से बिहार को एक नई पहचान दी। लालू ने दलित पिछड़ों को आवाज दी, तो नीतीश ने सुशासन और विकास के मानक स्थापित किए। इस सियासी उठापटक के बीच बिहार की जनता अपने हिस्से के विकास, रोजगार और बेहतर जीवन का इंतजार कर रही है। और आज 2025 में फिर वही सवाल उठता है, क्या बिहार की राजनीति कभी स्थिर हो पाएगी, या ये सत्ता का खेल यूं ही चलता रहेगा?